कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16 सांची। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी इस पाठ में बताया गया है। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों की जानकारी, सांची के स्तूप का परिचय। हम लोग कल सांची जाने वाले हैं। कक्षा में आज गुरुजी ने बताया कि सांची अपने बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म भारत का ही नहीं बल्कि संसार के अनेक देशों चीन, जापान, मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया आदि का प्रमुख धर्म है। गुरुजी ने बताया कि आज हम लोग सांची घूमने जाएंगे। सांची जो है विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म का ही नहीं बल्कि जो बौद्ध धर्म है बल्कि यानी सांची भारत में ही नहीं अनेक विदेशों से भी, चीन, जापान, मंगोलिया, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, कंबोडिया आदि से भी यानी वहाँ के भी लोग यानी इस धर्म को मानते हैं, इस धर्म को मानने वाले हैं और जो सांची देखने भारत आते हैं। सांची के बौद्ध स्तूप विश्व धरोहर में से एक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध है। जो है बौद्ध धर्म के सबसे बड़े भगवान कौन है? प्रवर्तक गौतम बुद्ध है। सांची प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। सांची अपने स्तूपों, विहारों, मंदिरों, स्तंभों तथा तोरण द्वार के लिए प्रसिद्ध है। सांची जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। सांची अपने स्तूपों, विहारों, मंदिरों, स्तंभों और तोरण द्वार के लिए प्रसिद्ध है, जिनका निर्माण ईसा पूर्व 3री सदी से लेकर ईसा बाद 12वीं सदी तक मौर्य, शुंग तथा सातवाहन राजाओं द्वारा विभिन्न कलाओं में हुआ है। सांची में एक चुनार पत्थर का स्तंभ है जिस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख है। सांची के स्तूप में एक चुनार पत्थर का स्तंभ है जिसमें सम्राट अशोक का शिलालेख है। गुरुजी ने सांची के बारे में विस्तार से सुनकर मन में एक ललक जाग उठी कि कब हम सांची पहुँचे और सांची के प्रत्यक्ष दर्शन करें। गुरुजी ने समझाने के लिए मध्य प्रदेश का नक्शा मंगवाया। सांची रायसेन जिले में स्थित है। गुरुजी ने सबको बताया कि अपन सांची घूमने जाएंगे और तो बच्चों ने जब सांची के बारे में गुरुजी से सुना तो उनको ऐसा लगा कि हम कब प्रत्यक्ष में जाके सांची का दर्शन करें। गुरुजी ने नक्शा मंगाया और बताया कि सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसके निकट का सुविधाजनक प्रमुख रेलवे स्टेशन विदिशा है। अपन विदिशा में जहाँ से भी रेल पकड़ेंगे और विदिशा स्टेशन आओ और जो सांची से कुछ ही दूर पर स्थित है। सांची भी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, सांची में भी एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है जो पश्चिम मध्य रेल मंडल में झांसी इटारसी रेलवे लाइन पर स्थित है। सड़क मार्ग से यह विदिशा, रायसेन, भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर आदि प्रमुख नगरों से जुड़ा है। हम लोगों का अगला कार्यक्रम कल ट्रेन द्वारा विदिशा पहुंचने का था। विदिशा से बस में बैठकर सांची तक का सफ़र पूरा किया। यहाँ हम मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के पर्यटक आवास गृह में रुके और विदिशा उन लोग ने ट्रेन पकड़ के विदिशा आए। विदिशा से फिर सांची का सफ़र पूरा किया, फिर सांची तक आए और मध्य प्रदेश के जो पर्यटन विभाग का आवास गृह था, आवास, वहाँ पे लोग रुके थे। सब बच्चे जल्दी बौद्ध स्तूप देखना चाहते थे। गुरुजी ने कहा कि आज सभी थके हुए हैं, समय भी कम बचा है, इसलिए आज सिर्फ यहाँ का संग्रहालय देखेंगे जिससे हमें सांची के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सकेगी। सभी लोग रुके और शाम का समय हो गया था, समय कम बचा था, इसलिए गुरुजी ने कहा सभी को कि आज हम सिर्फ संग्रहालय जाएंगे और संग्रहालय में जाके वहाँ की पर्याप्त जानकारी देखेंगे और सांची के बारे में जो भी जानकारी है हमें वहाँ पे संग्रहालय में देखेंगे।
कल स्तूप देखने में अधिक आनंद आएगा। गुरु जी की यह बात मुझे ठीक लगी। मैं भी चाहता था कल तरोताज़ा होकर बौद्ध स्तूप और वहाँ के अन्य स्मारक अच्छी तरह से देखेंगे। गुरु जी की बात बच्चों लोग को भी अच्छी लगी कि आज हम सिर्फ संग्रहालय जाएंगे और कल जाके स्मारक, स्तूप और वहाँ की सभी जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे और देखेंगे। हम लोग संग्रहालय देखने गए। थोड़ी दूर पर ही पहाड़ी पर बनी एक गुंबदानुमा इमारत दिखाई दे रही थी। गुरुजी ने बताया कि यह विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। जब संग्रहालय देखने जा रहे थे तो थोड़ी दूर में पहाड़ी पर एक गुंबदनुमा इमारत दिखाई दी। बच्चों ने पूछा, गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी ने बताया, ये विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप है जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा के एक सेठ की पुत्री थी। मुख्य स्तूप में क्या था? बच्चे पूछते हैं कि मुख्य स्तूप में क्या है। इसका पता नहीं चला पर इसके पास स्थित स्तूप क्रमांक 3 में भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों के अवशेष रखे गए थे। इन पवित्र अवशेषों को आज अंग्रेज इंग्लैंड ले गए। गुरुजी की बात सुनते सुनते हम संग्रहालय पहुंच गए। टिकट लेकर उनमें प्रवेश किया। जो स्तूप है, स्तूप के अंदर क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है, पर उसके पास स्तूप क्रमांक 3 है जिसमें भगवान बुद्ध के 2 शिष्यों के अवशेष रखे थे। इन पवित्र अवशेषों को अंग्रेज लोग ने इंग्लैंड ले जा लिए हैं। संग्रहालय में पुरातत्व महत्व की अनेक वस्तुएं हैं प्रदर्शित की गई जो सांची तथा उसके आसपास के स्थानों की खुदाई में मिली। यहाँ अनेक मूर्तियाँ, मंदिरों के भग्नावशेष एवं कलाकृतियाँ हैं। संग्रहालय में उन्होंने पुरातत्व विभाग से द्वारा स्थापित जो प्रदर्शनी थी उसको देखा जो सांची के आसपास के स्थानों में खुदाई में मिली थी। कुछ मूर्तियाँ मंदिरों में भग्नावशेष यानी खंडित हो गई थी। कुछ मूर्तियाँ खंडित मिली। कलाकृतियाँ दिखी यानी लोग कैसे, वहाँ के आदिवासी लोग, वहाँ के लोग किस प्रकार वहाँ की कलाकृतियाँ करते थे उसके बारे में उनको जानकारियाँ मिली कि लोग पहले कैसे रहते थे, क्या करते थे। इनमें इस अशोक स्तंभ का चिन्ह और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले पात्र देखते ही बनते थे। यहाँ सांची के उत्खनन में प्राप्त हुआ। संग्रहालय में सांची और उसके पास स्थित सतधारा की खुदाई और खोज के समय के कई चित्र लगे थे। इनसे पता चलता है कि स्तूपों को संरक्षित रखने में कितना परिश्रम और कौशल लगा होगा। संग्रहालय से लौटकर हम लोग बहुत देर तक प्राचीन भारत की उत्कृष्ट स्थापत्य कला की चर्चा करते रहे। गुरुजी के साथ बच्चे संग्रहालय गए। वहाँ सांची के बारे में जानकारी दिखी जो खुदाई में मिली थी। वहाँ मूर्तियाँ मिली जो खंडित अवस्था में थी। सांची अशोक स्तंभ मिला, वहाँ सिंह के चिन्ह थे। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा जो उनके पात्र थे, जैसे वो भिक्षा मांगते थे, कौन कौन से पात्र, कैसे खाना बनाते थे, कैसे वो अपने साथ रखते थे, वो सब प्रदर्शनी में उन्होंने पूरा देखे थे। संग्रहालय में सांची के उत्खनन में प्राप्त हुआ जो भी चीज थी वहाँ वो संग्रहालय में लगाया गया था। सांची भ्रमण से मन में असीम संतोष है। आंखों में बार बार सांची स्तूप और स्थानों के चित्र आ जा रहे थे। आज सुबह में जल्दी ही नहा धोकर अपने सहपाठियों के साथ स्तूप देखने के लिए तैयार हो गया। झटपट नाश्ता किया। हम लोग एक चक्करदार मार्ग से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। सबसे पहले हमने यहाँ बने बौद्ध विहार को देखा। सांची भ्रमण के लिए बच्चे सुबह से ही जल्दी उठे, नहाए धोए, तैयार हुए और सांची घूमने के लिए निकल पड़े और एक चक्करदार मार्ग से पहाड़ी पर चढ़ने लगे और बौद्ध विहार को देखा। सात धारा स्तूप से प्राप्त पवित्र अवशेषों को कांच की मंजूषा में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद हम सब सांची के विश्व प्रसिद्ध
बौद्ध स्तूप जिसे स्तूप क्रमांक 1 भी कहा जाता है के पास पहुँचे। गुरुजी ने पहले ही गाइड को अपने साथ ले रखा था। गाइड ने हमें बताया कि यह विशाल अर्ध गोलाकार गुंबद है। इसके चारों ओर अलंकृत परिक्रमा पथ है। इसमें प्रवेश के लिए 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं। ये तोरण द्वार कला और स्थापित के उत्कृष्ट नमूने हैं। इन पर भगवान बौद्ध के जीवन को प्रतीक रूप में उत्कीर्ण किया गया है। इसके अलावा कई जातक कथाएं और उत्कीर्णन है। गुरुजी ने जब सांची घूमने जा रहे थे तो उनने गाइड को कर लिया था, जो गाइड यहाँ वहाँ की पूरी एक एक जानकारी को बताते हुए समझाते हुए उनको लेके गया। उन्होंने बताया कि इसमें 4 तोरण द्वार हैं जो चारों दिशाओं में है। जो तोरण द्वार कला और स्थापित के उत्कृष्ट नमूने, उन तोरण द्वारों पे पूरी कलाकृति को उकेरा गया है पत्थरों पे। भगवान बुद्ध के जीवन के प्रतीक के रूप में उत्कीर्ण किया गया है। यानी जो भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में पूरी जानकारी उस चित्रों में दिखाया गया था। इनमें जुड़ी कई कथाएं गाइड ने हमें सुनाई। मुझे 2 कथाओं ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। एक वह जिसमें युवराज वंशतारा ने धर्म और दया के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था। दूसरी वह जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म में वानर राज के रूप में अपने दल की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया था। गाइड ने 2 कथाएं बताई थी। उनमें से एक कथा थी कि युवराज वंशतारा ने धर्म और दया के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, और दूसरी बताई थी कि बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म में वानर राज के रूप में अपने दल की रक्षा के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। मुख्य स्तूप के अलावा स्तूप क्रमांक 2 का पत्थर कटघरा घेरा तथा स्तूप क्रमांक 3 का चमकदार पत्थर का छत्र बहुत सुंदर और देखने योग्य है। यहाँ कई देशों विदेशों पर्यटक ध्यानपूर्वक सांची की स्थापत्य कला और स्तूपों को तन्मयता से देख रहे थे। कई परिवार इधर उधर उद्यानों में बैठे थे। यहाँ के अशोक स्तंभ और कलात्मक ढंग से तराशे गए पत्थर के महापात्र को देखकर हम दंग रह गए। पत्थर पर की गई पालिश देखकर लकड़ी का भ्रम होता है। स्तूप के आसपास विहारों के खंडहर है। कुछ नीचे एक पथरीला सरोवर भी है। भारतीय संस्कृति और कला के केंद्र सांची को बार बार देखकर भी मन भर नहीं रहा था, पर हमें लौटना था। पहाड़ी से नीचे आकर हमने भोजन किया। स्टेशन से गाड़ी में बैठे घर आने के बाद भी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना मन सांची में ही छोड़ आया हूँ। बच्चे सांची देखने गए तो देख के उनको इतना अच्छा लगा वहाँ का बौद्ध धर्म के बारे में, अशोक के जीवन के बारे में, कि वो ऐसा लगता है कि उनके दिमागों में सांची अभी बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है कि हम अभी सांची में ही हैं। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला कहा है सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। सांची का बौद्ध स्तूप विश्व धरोहर में से एक, पहला ये वाला, चौथा वाला। दूसरा, पहाड़ी पर बनी एक गुंबदनुमा इमारत दिखाई दे रही थी। तीसरा, सतधारा स्तूप से प्राप्त अवशेषों को कांच की मंजूषा में प्रदर्शित किया गया है, दूसरा वाला। चौथा, पत्थर पर की गई पॉलिश को देखकर लकड़ी का भ्रम होता है, तीसरा। इसी का वस्तुनिष्ठ का खा। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आ, सांची अपने खालिस्तान के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बौद्ध। बा, सांची खालिस्तान जिले में स्थित है। रायसेन। स्तूप क्रमांक 3 में भगवान बुद्ध के खालिस्तान प्रमुख शिष्यों के अवशेष रखे गए थे। 2,
सांची के निकट का सुविधाजनक प्रमुख रेलवे स्टेशन खालिस्तान है विदिशा। प्रश्नों के उत्तर दूसरे वीडियो में बताएंगे।